पश्चात स्वयं मुख्यमंत्री महोदय भी एक बार एक कार्यक्रम में मंच में हम कर्मचारियों के मंच में आए हुए थे और उन्होंने कहा था कि इस साल किसानों का है, अगला साल मैं कर्मचारियों के लिए करूँगा। बीच बीच में उन्होंने इसके लिए कई कमेटियाँ भी बना दी हैं। अब विडंबना ये है कि कमेटियाँ लगातार बनाई जा रही हैं, हर कोई भी आंदोलन करता है तो कमेटियाँ बना दी जाती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अब ये कमेटियों का खेल बंद हो और कुछ ना ठोस किया जाए। और क्योंकि माहौल है तो अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है और सहना भी पड़ता है। तो जो हम लोग 3 साल से हमको ये बोला गया है सरकार ने कि आपको नियमित करेंगे, तो उनकी झूठी आस लेके 3 साल से जो सह रहे हैं और जो कर रहे हैं, जब उसको सह सकते 3 सालों से, तो अभी जब तक हमको हमारी मांग नहीं मिलेगी तब तक हम आगे भी सहेंगे उस चीज़ को, लेकिन अपनी मांग पूरी करने के बाद ही हटेंगे। मैं इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं द बोल इंडिया। अभी हम बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर मौजूद हूँ और ये देख सकते हैं मनरेगा कर्मचारी और मनरेगा कर्मचारियों के समर्थन में सर्व विभागीय कर्मचारी अभी यहाँ धरना देने आए हैं। आपको मैं अभी बताऊंगा, उनसे बातें करूंगा कि क्यों ये कर्मचारी उनके सपोर्ट में आए हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा। आज उन लोग थाली भी लेके आए हैं। आप अपना नाम बताइए और किस संस्था से हैं और मनरेगा कर्मचारियों को क्यों आप समर्थन दे रहे हैं? मैं कौशलेश तिवारी हूँ, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ से। हमारी हमेशा से ये मांग रही है कि प्रदेश के संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले जन घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख किया था। सरकार बनने के पश्चात स्वयं मुख्यमंत्री महोदय भी एक बार एक कार्यक्रम में मंच में हम कर्मचारियों के मंच में आए हुए थे और उन्होंने कहा था कि इस साल किसानों का है, अगला साल मैं कर्मचारियों के लिए करूँगा। बीच बीच में उन्होंने इसके लिए कई कमेटियाँ भी बना दी हैं। अब विडंबना ये है कि कमेटियाँ लगातार बनाई जा रही हैं, हर कोई भी आंदोलन करता है तो कमेटियाँ बना दी जाती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अब ये कमेटियों का खेल बंद हो और कुछ ना ठोस किया जाए। और क्योंकि मनरेगा के साथी भी हड़ताल पे हैं और 1 महीने से अधिक समय हो गया है, काफ़ी जोशीला इनका हड़ताल है, इनका आंदोलन है और फिर इनके लिए भी एक कमेटी बना दी गई है। तो ये कमेटियों का खेल बंद हो, इसलिए हम 54 विभाग के जो संविदा कर्मचारी हैं 1 दिन की आंदोलन पे हैं। पूरे लगभग हम 50,000 की हमारी संख्या है। पूरे छत्तीसगढ़ में आज काम बंद है सभी विभागों में और हम इसलिए इनका 1 दिन का समर्थन करने भी आए हैं उनके आंदोलन को। तो कहीं ना कहीं ये 3 साल और 3-3.5 साल का जो फासला है वो कमेटी का गठन ही हो रहा है और इन लोग का कहना है कि उस कमेटी का गठन सिर्फ ना हो, हमारा हल भी निकले। आप किस संगठन से हैं और ये बताइए कि आपका अगर मुख्यमंत्री से बात हुई तो क्या हुई? मैं चंद्रशेखर अग्निवंशी, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ। कल हमारी मुख्यमंत्री जी से हमारे संगठन की बात हुई जिसमें मुख्यमंत्री जी को बताया गया कि हमारी क्या मांगे हैं। पहला तो हमारे जन घोषणा पत्र में उल्लेखित है कि नियमितीकरण करेंगे करके वो मांग थी, अवगत करवाया गया। दूसरा, शासन को ये लगता है कि तात्कालिक रूप से अभी समस्या है नियमितीकरण में, तो दूसरी मांग हमारी ये थी कि रोजगार सहायकों का पे ग्रेड निर्धारण करते हुए समस्त कर्मियों के लिए पंचायत कर्मी नियमावली लागू किया जाए, ये हमारी दूसरी मांग थी। तो उसको सीएम साहब को अवगत कराया गया, तो सीएम साहब तो कुछ बोले नहीं, मुस्कुरा दिए कि तो उसके मुस्कुराहट से कुछ पता चल रहा था कि अच्छे माहौल में है और हमारे लिए कुछ उचित जरूर करेंगे। आप थाली दिखा रहे हैं, क्या है इसका सांकेतिक, क्या देना चाह रहे हैं? सर 3 साल से हम लोग का सैलरी नहीं बढ़ा है, मानदेय नहीं बढ़ी है। मैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में काम करता हूं और मैं 7 साल से मैं एक ही मानदेय पे मैं काम कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा था 2019 में जब चुनाव जीत के आए थे, तो इस साल किसान करूँगा, अगले साल कर्मचारियों करूँगा करके, लेकिन अभी तक कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं किए हैं। मतलब जो बीजेपी गवर्नमेंट में कम से कम जो संविदा वृद्धि होती थी 20%, उसको भी कम से कम घटा कर 10% कर दिया गया है। थाली दिखाने का क्या पर्पस है? थाली दिखाने का यह पर्पस है कि अभी तक हम लोग को थाली खाली है। जो मानदेय हम लोग को 5 साल पहले मिलता था वो भी अभी भी हम लोग को मानदेय मिल रही है 2019 में। तो ये आप हम दिखा सकते हैं कि यहाँ महिला शक्ति भी बहुत आयत माफ करने की कोशिश करूँगा कि इन लोग 1 महीने से लगातार धरना दे रहे हैं। जी, अर्चना सिद्धार्थ। आपका क्या मांग है और इस भरी दोपहरी में क्यों बैठे हैं? जी, हमारी 2 सूत्रीय मांग है। पहला तो नियमितीकरण, दूसरा है ग्रेड पे। आप इस भरी दोपहरी में क्या मतलब 1 महीने का दरमियान आपका हो गया है धरना का, तो किस तरह से हमारी मांग पूरी करें, इसलिए हम लोग धरने पे बैठे हैं और सरकार से यही चाहती हूँ कि हमारी मांगे जितना। आप कितने दिनों से धरना दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? हम लोग अभी विगत 40 दिन हो गए हम लोग को धरना देते हुए और हमारी 2 मांगे हैं। पहली मांग तो ये है कि जो भी जन चुनावी घोषणा में सरकार ने जो भी घोषणा किया था उनको पूरा करें, और दूसरा ये है कि जब तक वो चल रहा है प्रोसेस हमारे नियमितीकरण का, तब तक हमारा रोजगार सहायकों का एक वेतनमान निर्धारित कर दें। यही हमारी मांगे हैं। अब विगत 40 दिनों से हम लोग बैठे हुए हैं हड़ताल में, लेकिन सरकार अब तक कोई भी उचित निर्णय नहीं ले पाई है।
तो बस रायपुर की गर्मी को किस तरह से धरना स्थल पर झेल रहे हैं? रायपुर की गर्मी तो सभी जगह है, गर्मी का माहौल है, तो अब कुछ पाने के लिए कुछ होना ही पड़ता है और सहना भी पड़ता है। तो जो हम लोग 3 साल से हमको ये बोला गया है सरकार ने कि आपको नियमित करेंगे, तो उनकी झूठी आस लेके 3 साल से जो सह रहे हैं और जो कर रहे हैं, जब उसको सह सकते 3 सालों से, तो अभी जब तक हमको हमारी मांग नहीं मिलेगी तब तक हम आगे भी सहेंगे उस चीज़ को, लेकिन अपनी मांग पूरी करने के बाद ही हटेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं महिलाओं के साथ बच्चे भी हैं। आप ये बताइए कहाँ से? बेमित्रा बिरला ब्लॉक बेमित्रा से आए हैं। आप कितनी मशक्कत उठा रहे हैं अपने हक को लेने के लिए? बहुत ज़्यादा, बच्चे को भी साथ लेके आना पड़ रहा है। ऐसे बताइए, इतनी गर्मी में घर में तो कूलर पंखा में बैठते हैं, लेकिन हम इतनी धूप में बैठना पड़ रहा है बच्चे के साथ। फिर भी सरकार को थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है कि चलो कुछ करें इन लोगों के लिए। कुछ नहीं, बहुत कुछ करना चाहिए हम लोगों के लिए। तो हमारे बारे में, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। लोग पिछले 1 महीने से अपना धरना दे रहे हैं और रायपुर का टेम्परेचर आपसे छुपा हुआ नहीं है। लगभग 38 से 40 और 40 से 45 के बीच ये टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है। आप देखते रहें द बोल इंडिया। मैं हूँ इम्तियाज़।